गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह और अफगानों के बीच में संबंध, उसका तीसरा और चौथा पड़ाव या फेज। कल मैंने बताया था कि जब दोस्त मोहम्मद खान ने कंधार में शाह शुजा को हराया, बड़ा खुश, लेकिन जब उसे पता चला कि पेशावर को महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया तो उसकी जो खुशी थी वो गम में बदल गई। अब उसने क्या किया कि दोस्त मोहम्मद खान ने पूरी कोशिश में था कि मैं रणजीत सिंह से पेशावर वापस लूं, तो उसने सिखों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी और 40,000 अफगानों को लेकर पेशावर की ओर कूच किया। और उसने जो पेशावर का सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद, उसको भी अपनी ओर गांठ लिया। अब महाराजा रणजीत सिंह जो था वो अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, तो उसने फ़कीर अजीज़ुद्दीन और हरलान फिरंगी को दूत बनाकर भेजा कि जाओ दोस्त मोहम्मद खान से बातचीत करो। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान ने दोनों को बंदी बना लिया और अपने भाई सुल्तान महमूद के हवाले कर दिया। इन दोनों ने ऐसी चाल चली कि सुल्तान मोहम्मद को दिया बड़ी जगीर का लालच और उससे अपनी ओर मिला लिया। इन द मीन टाइम महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी तैयारी कर ली और उसने पेशावर पर हमला कर दिया। इस बात का जब दोस्त मोहम्मद खान को पता चला तो वो वापस काबुल की ओर भागने के लिए तैयार था, लेकिन पहले वो भी डटा और दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर डटी रहीं, लेकिन कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन एक बार की जो रात 11 मई 1835 को दोस्त मोहम्मद अपनी सेना सहित काबुल भाग गया। और इसमें क्या हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह को बिना ही कोई खून बहाए जीत मिल गई। फिर उधर से उन्होंने क्या, हरी सिंह नलवा को गवर्नर बना दिया, नाजिम बना दिया पेशावर का। उसने किलों को मुरम्मत करवानी शुरू की, नए किले बनाने शुरू कर लिए। उसने पेशावर के पास बिल्कुल किला था जमरूद जगह, वहाँ पर किला बनाना शुरू किया। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान से ये सहन नहीं हुआ। अब उधर जाके कुंवर नौनिहाल सिंह की शादी थी और काफ़ी सेना इधर आई हुई थी, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसने हमला कर दिया और 2000 सैनिक थे। उस वक्त हरी सिंह नलवा बीमार था, लेकिन बड़ा सख्त बीमार, लेकिन इसके बावजूद वह युद्ध के मैदान में गया और बड़ी लड़ाई से लड़ा। उसने अफगानों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी शहीद हो गया। तो कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह कितने दिनों तक उसने रोता ही रहा और उसने खाना भी ना खाया, इतना दुखी था हरी सिंह नलवा की शहीदी से वो। फिर चौथा फेज़ आता है कि दोस्त मोहम्मद खान ने अंग्रेज़ों से सहायता लेने की कोशिश की कि अंग्रेज़ मेरी सहायता करें और पेशावर मेरे को मिल जाए, लेकिन ऑकलैंड ने उसकी प्रार्थना नहीं मानी। वो कारण था कि उस वक्त रूस और ईरान ने अफ़गानिस्तान में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ सरकार डर गई और ऑकलैंड को ये डर हो गया कि अफ़गानिस्तान में वो अपना राज्य स्थापित करने के बाद जो रूस है वो भारत के ऊपर हमला करेगा और हमें हराएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान से मित्रता कर लेते हैं और बातचीत के लिए अलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा भी। अफ़गान शासक भी अंग्रेज़ों की इस परेशानी का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन उसने ये शर्त रख दी कि मैं रूस के साथ भी संबंध नहीं रखूँगा, ईरान के साथ भी नहीं रखूँगा, शर्त है कि महाराजा रणजीत सिंह से मेरे को पेशावर दिलाएं। लेकिन अंग्रेज़ महाराजा रणजीत सिंह से भी अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते थे और उन्हें दोस्त मोहम्मद खान की नीयत पर भी शक था। तो इन द मीन टाइम उन्होंने बर्न्स को काबुल से वापस बुला लिया 26 अप्रैल 1838 को। उसके बाद उन्होंने कहा कि दोस्त मोहम्मद खान शाह शुजा, जो दोस्त मोहम्मद से डरकर वो लुधियाना में आ गया था और अंग्रेज़ों के संरक्षण में रह रहा था, अंग्रेज़ों ने सोचा कि ठीक है, अगर अफ़गानिस्तान पर कब्जा करना तो हम अपना राजा बनाएंगे। उन्होंने कहा शाह शुजा को राजा बनाओ। अब इसके लिए उन्हें महाराजा रणजीत सिंह की ज़रूरत थी। वो कहें संधि करो, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह संधि करने के मूड में नहीं था, क्यों वो कहता कि मेरा अगर अंग्रेज़ी सेना मेरे राज्य में से गुजरेगी तो वो सारा यहाँ का जायजा ले लेगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको मजबूर कर दिया। तो उसके मुताबिक क्या हुआ
कि शाह शुजा अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के सहयोग से अफगानिस्तान का राजा बनेगा, एक। नंबर 2, जितने पेशावर सहित जितने अफगान प्रदेश महाराजा रणजीत सिंह ने जीते हैं, शाह शुजा वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार को मान्यता देगा। तीसरा, एक पक्ष का शत्रु बाकी दोनों पक्षों का भी शत्रु होगा और शाह शुजा अंग्रेजों तथा महाराजा रणजीत सिंह के अलावा किसी और विदेशी पावर के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। सिंध के मामले में अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में जो फैसला होगा शाह शुजा उसको मानेगा। और इन द मीन टाइम अंग्रेजों ने उसकी धन और सहायता से भी सैनिक सहायता भी की और रणजीत सिंह भी उसके लिए 5,000 सैनिक भेजेगा। लेकिन रणजीत सिंह ने एक शर्त रख दी कि ब्रिटिश सेना रणजीत सिंह के पंजाब से नहीं गुजरेगी। इस पर वो भी अड़ गया, कहता मैं बाकी सारी शर्तें मानूंगा लेकिन अंग्रेजी सेना मेरे पंजाब से नहीं गुजरेगी। तो वो फिर बाया सिंध, ठीक है, और बोलान दरे से उन्होंने अफगानिस्तान की ओर कूच किया और पेशावर या के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह की सेना पहुंच गई और शाह शुजा जो था वो अफगानिस्तान का राजा बन गया। उम्मीद थी कि अब रणजीत सिंह के अफगानों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई। तो ये था थर्ड एंड फोर्थ फेज। तो कल हम इस नीति का एनालिसिस करेंगे कि अच्छी थी, बुरी थी, क्या थी। तो लेकिन और जो भी मैं अब इसका नोट्स शेयर करूंगा, काइंडली रीड दैम थॉरली। अब मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, काइंडली नोट दैम इन योर notebooks and learn them also. Thank you very much. Have a nice day.